बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कासिम अली मंजर और आप देख रहे हैं डेली फूड आइडिया। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं मटर गोश्त का सालन। बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। मटर गोश्त का सालन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह तैयार होगा, ये तमाम चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँच सकें। तो इसी के साथ रेसिपी करते हैं स्टार्ट। ये हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे प्याज। ये हमारे पास 4 से 5 प्याज थे, इनको हमने बारीक बारीक काट दिया है स्लाइसिस में, ये आप देख सकते हैं। इसमें तो माशाल्लाह जी प्याज हमारे नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये 2 चम्मच के बराबर मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये इसमें ऐड कर देंगे। इसमें और इसे भी हम थोड़ी देर के लिए प्याजों के साथ पका देंगे। हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है प्याजों के साथ। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, 4 मीडियम साइज के टमाटर और 7 से 8 हरी मिर्चें। इनको हमने लंबे तरीके से काटा हुआ है, ये डाल देंगे इसमें। तो अब इसमें हम नमक डालेंगे 1 चम्मच और बारीक कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच। हल्दी जाएगी इसमें 1 चम्मच। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद टमाटर और तमाम मसाले की भुनाई कंप्लीट कर लेंगे। तो माशाल्लाह जी मसाले की हमारे की भुनाई जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गई है। इस टाइम हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ये 2 किलो मेरे पास चिकन है, इसमें ऐड कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब जो हम चिकन की भुनाई जो है इसे अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। इसे चिकन की भुनाई कंप्लीट करने के बाद इसमें मटर ऐड करेंगे। तो गोश्त की भुनाई अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। इस टाइम पे हम इसमें मटर ऐड कर देंगे। ये मेरे पास 1 किलो मटर थे, इनके बीज भी मैंने निकाल लिए हैं, इसमें डाल दें। तो माशाल्लाह जी गोश्त की भुनाई अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के बाद हमने इसमें मटर ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब मटर को अच्छे तरीके से नरम करेंगे और नरम होने तक पकाएंगे। जैसे ही मटर हमारे नरम हो जाएंगे तो हमारा जो है मटर गोश्त का सालन तैयार हो जाएगा। तो मटर नरम कर लेते हैं पहले। तो हमने जी इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट ढककर पकाया है मीडियम फ्लेम पर। सुभान अल्लाह जी, मटर गोश्त की भुनाई जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गई है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी, आप चेक कर सकते हैं। ये देखो तो घी छोड़ दिया है अपना मटर और गोश्त के सालन में और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मटर गोश्त का सालन तैयार हो गया है। मसाला भी है और हर चीज़ में पूरी पूरी मकदार में। ये देखिए, चेक करें। सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत ही मज़ेदार सा मटर और गोश्त का सालन जो है तैयार हो गया है। सुभान अल्लाह, चेक कर सकते हैं जी। ये बहुत ही मज़ेदार हमारा मटर और गोश्त का सालन तैयार हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन, नए आइडियाज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। बहुत ही मज़ेदार मैंने मटर गोश्त का सालन तैयार किया। मैंने इसकी ग्रेवी नहीं बनाई। अगर आपने ग्रेवी तैयार करनी हो तो आप इस टाइम पे, जिस टाइम पे मैंने फ्लेम को बंद किया है, आप इधर पानी ऐड कर दें और इसकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। तो हम क्योंकि भुना हुआ गोश्त पसंद करते हैं, इस वजह से मैंने इसको बिल्कुल भुने की तरफ लेके गया, उसी तरीके से तैयार किया। तो बहुत ही यूनिक रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। ऐसी रेसिपी और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें और तमाम वीडियोस देखें, वीडियोस वॉच करें। आपको इंशाल्लाह भरपूर मज़ा आएगा वीडियोस देख के और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
तो इसी के साथ अपने प्यारे भाई कासिम अली मंजर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक बेहतरीन से आइडिया के साथ, बेहतरीन सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।